Good morning, dear students. How are you all? You are all well? So, students, last class I have already explained the chapter number 4, है ना? But now we'll start again. The chapter is called Animal and Insect. So, everyone, open the EVS book and the page number is 29. Page number 29. We'll start. The first is, so before start the chapter, I will explain life cycle of a butterfly. This is a life cycle of a butterfly. कि butterfly का born कैसे होता है? First is, जब butterfly egg देती है, butterfly जब egg देती है, ये leaf है, leaf के ऊपर egg है, egg जो है वो चेंज हो जाती है किसमें? कैटरपिलर में। एग से क्या बन जाता है? ये कैटरपिलर्स। ये इसकी फर्स्ट स्टेज है। कौन सी स्टेज है इसकी? स्टेज 1। एंड नेक्स्ट कैटरपिलर से तो क्या बनता है? सेकंड स्टेज में पुपा। क्या बनता है? पुपा। इसमें क्या होता है? जो कैटरपिलर जो है वो कैटरपिलर जो है अपनी दूसरी अवस्था में आता है जब अपना साइकिल चेंज करता है, यानी इसकी ये सेकंड स्टेज होती है। इस सेकंड स्टेज के अंदर वो पुपा में कन्वर्ट होता है। एंड द थर्ड स्टेज इज आफ्टर द पुपा इट बिकम अ बटरफ्लाई। वो क्या बन जाता है? बटरफ्लाई। यानी कि इस लाइफ सर्कल ऑफ द बटरफ्लाई में 3 स्टेजेस होती है। फर्स्ट इज when egg change to caterpillar and caterpillar change to pupa and pupa change to the butterfly। तो फिर जाकर के बटरफ्लाई बनती है। तो क्लियर बेटा? अब हम अपना चैप्टर पे आते हैं। तो एवरीवन ओपन द पेज नंबर इज 29। लुक स्ट्रेट। Yes, the first is open beta page number 29. First, the tails of many animals are special too. सभी animals की tails क्या होती है? Special होती है। Many lizards have tail which break when a grab to the अनदर एनिमल। सभी एनिमल्स की टेल होती है, लेकिन जो लिजर्ड की टेल है वो ब्रेक होने के बाद दोबारा से बनती है। दोबारा से क्या हो जाती है? जब लिजर्ड की जो है ब्रेक हो जाती है टेल, दोबारा से न्यू टेल उसकी आ जाती है। क्यों? क्योंकि ये क्या करती है? देखो, व्हेन एन एनिमी चेस द लिजर्ड एंड ट्राई टू ग्रैब द टेल, जब वो अपने दुश्मन को जैसे ही पकड़ने लगती है, यानी कि अनदर इंसेक्ट्स को जैसे ही पकड़ती है तो दूसरे इंसेक्ट्स भी तो उसको पकड़ते हैं। उनको ये लगता है कि ये क्या है, इसको हमने पकड़ लिया, लेकिन क्या होता है? वो लिजर्ड की टेल तो ब्रेक हो जाती है और लिजर्ड दोबारा से उसकी टेल आ जाती है और वो अपने दुश्मनों से भाग निकलती है। And try to grab tail. The tail break off and drop, so lizard escapes safely. और वो बच जाती है। ठीक है? And the next is this one. Choose the words from the help in the filling the blanks. The fish choose its tail to dash. Fish की जो tail है वो किस काम आती है? Swim के लिए। Dash. The dash uses its tail has third leg to hop. Third leg. कंगारूज की 2 लेग्स होती है, तो उसकी जो टेल है वो उसके किस काम आती है? उसकी थर्ड लेग के काम आती है। तो कंगारू। बर्ड यूज देयर टेल्स टू चेंज डायरेक्शन वाइल डैश। बर्ड्स जो हैं उनकी टेल जो है वो उनको क्या बताती है? डायरेक्शन के बारे में इंडिकेशंस देती हैं फ्लाइंग करने के टाइम पर। The dash uses its tail to attack
enemies. The crocodile used to its tail to attack enemies. उसकी टेल जो होती है वो बहुत क्रोकोडाइल की बहुत बड़ी टेल होती है और वो दुश्मनों को पकड़ने के काम आती है. The dash wags its tail to show it is happy. डॉग्स जो है अपनी पूंछ को क्या करते हैं, अपनी टेल को इधर उधर क्या करते हैं, मूव करते हैं. वो कब करते हैं, जब वो हैप्पी होते हैं. क्लियर. नेक्स्ट इज कैम्यूफ्लेज. कैम्यूफ्लेज इज अ ट्रिक दैट द एनिमल यूज टू ब्लेंड विद देयर सराउंडिंग्स. वो क्या करते हैं, कैम्यूफ्लेज इज अ ट्रिक. कैम्यूफ्लेज जो है वो एक ट्रिक है. किस लिए, दैट एनिमल यूज टू ब्लेंड विद देयर सराउंडिंग्स. वो अपने आसपास के लिए जितने भी एनिमल्स हैं उनको पकड़ने के लिए उनकी एक क्या होती है, चाल होती है, जिसे हम बोलते हैं कैम्यूफ्लेज. एक उनकी ट्रिक है. दिस हेल्प देम टू हाइड देयर एनिमल्स एंड हंट. वो छुपे हुए एनिमल्स को पकड़ने के काम आती है, उसे हम बोलते हैं हंट. कैसे, व्हेन अ टाइगर हाइड बिहाइंड अ टॉल ग्रास. एक टाइगर है, टाइगर जो है वो बड़ी ग्रास के अंदर छुपा हुआ है क्योंकि उसकी स्ट्राइप्स जो है वो ग्रास के साथ थोड़े मिक्सअप होती है जिसके कारण पता नहीं लगता और वो अपना हंट, अपना शिकार कर लेता है. तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कैम्यूफ्लेज. ये उसमें एक ट्रिक है उनकी, ताकि वो ग्रास में छुप जाए. वो सोचते हैं हम किसी को दिखाई नहीं दे रहे, वो दिखाई भी नहीं देते, लेकिन वो अपने दुश्मनों को पकड़ने के लिए, शिकार करने के टाइम पर वो दूसरों को क्या करते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं. द ग्रास चॉपर्स ग्रीन बॉडी ऑन अ ग्रीन लीव. अब ग्रास चॉपर्स है, इनकी बॉडी कैसी है, ग्रीन कलर की इनकी बॉडी और लीव भी ग्रीन होती है. एंड द कैमेलियन चेंजिंग कलर टू मैच द कलर अराउंड इट. वो अपना कलर वैसा ही मैच उसका कलर हो जाता है. ऑल्सो कीप देम सेफ. और वो सेफ हो जाता है ताकि उसको कोई जैसे खाने लगे किसी को पता ही नहीं लगेगा कि ये लीव है खाली या इसके ऊपर क्या है, ग्रास चॉपर भी है. टर्न द नेक्स्ट पेज इज नेक्स्ट इज क्रीपी क्राइल्स. क्रीपी क्राइल्स देयर आर सेम. क्रीपी मीन्स रेंग कर चलने वाले कुछ कीड़े. जैसे देयर आर सम वेरी स्मॉल एनिमल्स which creep, crawl, slides, jump and fly. They are insects, swarm, beetles, spider and grasshopper. How can we tell the difference between these? अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये किस तरह से अलग अलग हैं, डिफरेंट किस तरह से हैं. The first is insects and worms. Most insects have 6 legs. इनकी 6 legs होती हैं and 2 pairs of wings. 2 इनके पर होते हैं. They do not have backbone. इनकी कोई बैकबोन नहीं होती. The bodies have hard the cover. इनकी बॉडी बहुत हार्ड कवर से होती है. They feel and smell with fillers. वो अपने जो इनकी आगे ये क्या है, फिलर्स है, उनको फील करना एंड स्मेल करना उनकी बहुत ज़्यादा सूंघने की जो पावर है, स्टिंकिंग पावर उनकी बहुत ज़्यादा होती है. अ कॉकरोच इज एन इंसेक्ट. कॉकरोच एक इंसेक्ट है. अ बॉडी ऑफ एन इंसेक्ट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. 3 पार्ट में डिवाइड होती है. हेड, थ्रॉक्स एंड एब्डोमेन. ठीक, एब्डोमेन यानी उनका पेट, ये इनका ये वाला पार्ट होता है. हेड उनका आगे का पार्ट होता है. द अर्थवॉर्म हैज़ अ लॉन्ग सॉफ्ट बॉडी. अर्थवॉर्म जो है वो फार्मर्स के फ्रेंड होते हैं क्योंकि ये मिट्टी को क्या बनाते हैं, उपजाऊ बनाते हैं. इस मिट्टी को ज़्यादा, जिसमें क्रॉप की जाए, ज़्यादा ग्रो करते हैं, उसको क्रॉप करने के काम आती है. इसीलिए ये क्या है, फार्मर्स के फ्रेंड भी हैं. अर्थवॉर्म इनकी बॉडी बहुत सॉफ्ट होती है. एंड द मैनी सेगमेंट्स, इनके बहुत सारे सेगमेंट्स जुड़े हुए इनकी बॉडी के पार्ट होते हैं. सम इंसेक्ट्स लाइक द बटरफ्लाई लुक लाइक द वर्म बिफोर बिकमिंग इंसेक्ट्स. लेट फाइंड आउट द बटरफ्लाई इज बॉर्न. अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है लाइफ साइकिल ऑफ द बटरफ्लाई. एग, कैटरपिलर, pupa and the butterfly. A butterfly starts its life is an egg. अपनी लाइफ स्टार्ट करता है एक एग से. A worm like a creature called a caterpillar. वो एक
फिर क्या बनता है, कैटरपिलर बनता है, क्रिएचर, अब दोबारा उसकी लाइफ जो है वो स्टार्ट होती है बटरफ्लाई की, एंड हैचिंग आउट द एग, जब वो एग से निकलते हैं तो कैटरपिलर होती हैं। इट कीप्स ईटिंग लीव एंड ग्रोइंग फैट, और वो क्या करते हैं, लीव्स को खाते हैं और वो ग्रोइंग फैट वो बढ़ जाते हैं यानी पुपा में कन्वर्ट होते हैं। एंड इन द फॉर्म ऑफ द बैग, वो एक बैग की तरह बन जाते हैं। अराउंड इट सेट द कॉल्ड कुकॉन, इसे क्या बोलेंगे, कुकॉन। ये कैसी शेप में आएगी, मीन्स पुपा है, ये कुकॉन है जो कि लीव्स को ईट करके कैटरपिलर बहुत ज़्यादा फ्लफी हो जाते हैं, फैट हो जाते हैं। एंड गोज टू स्लीप। आफ्टर सम टाइम द कुकॉन ब्रेक ओपन, और ये इसके अंदर कैटरपिलर है जो कि सो जाते हैं कुछ टाइम के लिए। उसके बाद ये जब फूटता है, जब वो ब्रेक होता है, एंड द बटरफ्लाई, ब्यूटीफुल बटरफ्लाई कम्स आउट, एक बटरफ्लाई का बॉर्न होता है। क्लियर स्टूडेंट? So please read this chapter to till here, and the next class we will start the beetles and spiders. Thank you.